हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 69C की एडिशंस को लेकर के है। सेक्शन 69 का जो टाइटल है वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। सेक्शन 69C की एडिशन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि असेसिंग ऑफिसर को ये साबित करना है कि असेसी ने कोई एक्सपेंस किया और एक्सपेंस करने के बाद यदि असेसी उस एक्सपेंस का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता या असेसी जो एक्सप्लेनेशन देता है वो असेसिंग ऑफिसर के मत में सही या सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तभी असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि असेसिंग ऑफिसर उस एक्सपेंडिचर को सेक्शन 69 के अंदर टैक्स कर सके। तो सेक्शन 69C का जो बेसिक फाउंडेशन है वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर को जो पहला माइलस्टोन पास करना है वो ये है कि असेसी ने कोई एक्सपेंडिचर किया हो। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का सेक्शन 69C के अंदर एडिशन किया, लेकिन पूरी असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ये नहीं बता पाया कि असेसी ने कौन सा एक्सपेंडिचर किया है। तो क्या ऐसे केस में जब असेसिंग ऑफिसर ने अपने बर्डन को सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या ऐसे केस में वो 69C का एडिशन जस्टिफाइड है? यही इशू प्रेजेंट केस में चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने अपने केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस अश्वनी कुमार जैन के केस में डिसाइड किया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक इंडिविजुअल है और असेसी का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक फर्म के अंदर असेसी को एक पार्टनरशिप फर्म से उसको प्रॉफिट मिलता है। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ए पे सर्च की। ए और एम ने ये एडमिट किया कि वो कैश को कन्वर्ट करके RTGS करते हैं हवाला के थ्रू, और उस बेसिस पर असेसी की असेसमेंट की गई। पूरी असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने कंट्राडिक्टरी अप्रोच थी। कहीं पर असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि असेसी को फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव हुई हैं और कहीं पर असेसिंग ऑफिसर ये कहता रहा कि असेसी ने फॉरेन रेमिटेंसेस पे की हैं, लेकिन कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ये नहीं बता पाया कि किनको ये फॉरेन रेमिटेंसेस की गई हैं। और अपनी ड्यूटी को जस्टिफाई किए बिना असेसिंग ऑफिसर ने खाली एम की स्टेटमेंट पे, जो कि एम ने बाद में रिट्रैक्ट भी कर ली थी, उसके बेसिस पर असेसी का सेक्शन 69C के अंदर एडिशन किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन की है वो ड्यू डिलीजेंस और एनालिसिस के द्वारा नहीं की। असेसिंग ऑफिसर ने जिस स्टेटमेंट पर रिलाई किया है वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की जा चुकी है, तो ऐसे केस में वो स्टेटमेंट क्रेडिट वर्थी नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने इस चीज को एग्जामिन नहीं किया कि जो एम की चैट के अंदर फोन नंबर है वो असेसी का है, और प्रेजेंट केस के अंदर कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ये नहीं बता पाया कि असेसी ने कौन सा एक्सपेंडिचर किया है। तो ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती थी कि जहां पर असेसी ने पूरी तरीके से इस बात को डिनाई किया कि ना तो असेसी ने कोई इंपोर्ट किया है ना असेसी ने एक्सपोर्ट किया है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर की यह जिम्मेवारी थी कि वो ये देखे कि जहां पर ये एलिगेशन है कि असेसी ने कोई पेमेंट की है तो उन रिसिपिएंट्स को एग्जामिन करे और तभी ये बात कहे कि असेसी ने जो खर्चा किया है वो खर्चा असेसी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रेजेंट केस में पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर इस बात को बताने में विफल रहा कि असेसी ने क्या एक्सपेंडिचर किया है। तो ऐसे केस में जो सेक्शन 69C की एडिशन की गई है, बिना असेसी को यह मौका दिए हुए कि असेसी जो डिपार्टमेंट का विटनेस है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की बिना अपॉर्चुनिटी के दिए बिना जो असेसमेंट की गई है वो एज पर द लॉ नहीं है, और जो भी एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69C के अंदर की उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस अश्वनी कुमार जैन। केस का जजमेंट 12 मार्च 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।